हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सब लोग? कितने सेट हो चुके हैं हमारे? 15। 15 सेट का मतलब कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग? 300 क्वेश्चन। और आपको 10 सेट में ही कॉन्फिडेंस आ गया होगा, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट के साथ बहुत डिटेल में चीजें एक्सप्लेन करी हैं। मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, शॉर्टकट बताए हैं, हर क्वेश्चन को करने का तरीका बताया है। मैंने जे तक बताया क्वेश्चन जैसा ऐसा कहता जाए, बस वैसा वैसा करते जाइए, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से कैसे उठाना है वो भी बताया मैंने, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज मेरा कौन सा है? सेट नंबर 16। देखो यार, अब टाइम बचा है बहुत कम। मैं चाहूंगा जितनी मेहनत कर सकते हैं ना आप लोग उतनी मेहनत करें। ठीक, आपको दिखनी चाहिए कि हाँ यार मेरे को वर्दी अभी से मिल गई, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता तो लगेगा कि पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस को बार बार कैसे पूछ रहा है। अगर मेरे बाद वाली शिफ्ट में पड़ गया तो पेपर कैसा आएगा? समझ पा रहे हैं आप लोग? आज हम लोग कौन सा कर रहे हैं? आज हम लोग सेट नंबर 15 कर रहे हैं। और आपको पता है हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं हर सेट में। तो मेरा ये सेट नंबर 16 है और हम लोग 54 सेट करेंगे टोटल। कितने? 54 सेट। और 54 सेट का मतलब 1008 क्वेश्चन, यानी 1000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। 1000 प्लस क्वेश्चन। और अगर जी आप 1000 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको लगता है कि आपका कुछ छूटेगा? अभी से भी अगर कोई बच्चा इस सीरीज को फॉलो कर लेगा ना, अभी से भी अगर इस सीरीज को फॉलो कर लेगा ना, तब भी वो पेपर में 20 में से 20 करके आएगा। इसको ही बार बार देख लेगा तो। ठीक है, चलो आज का सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? ठीक है भैया, देखिए y जो है वो 38% है। तो गर्ल्स कितनी बची? आप कहेंगे सर 62%। कितनी बची? 62%। लड़कों की संख्या पूछी, इसका मतलब 38% की वैल्यू पूछी है। आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर लड़कियां तो दे रखी हैं 31, तो यही 62% की वैल्यू दे रखी है। बिल्कुल। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 31/62। सर 31 का दुगना होता है 62। 1% की वैल्यू 1/2। तो 38% की वैल्यू 38 से गुणा करनी है सिर्फ, सिंपल। 19 का दुगना होता है 38। लड़के कितने हैं? 19 लड़के हैं। कितना सरल सवाल है। और इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। और नहीं पता है तो देखो यहाँ भी रिपीट हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन आता है पास फेल वाला, उसका तरीका मैंने बहुत बढ़िया बताया, अगर आपने देखी हो प्रीवियस वाली, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, वीडियो को स्टार्टिंग में लाइक कर दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा यार। ठीक, लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मुझे पता लगता है कितने सीरियस बच्चे हैं पढ़ने वाले, कि ये सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं या नहीं। ठीक, लाइक करके मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस बार सिलेक्शन चाहिए या नहीं। जितना लाइक आएगा ना, मैं समझूंगा उतने बच्चों को सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, चलिए औसत का फार्मूला। औसत का फार्मूला क्या होता है आपको पता है सर? पदों का योग बटे पदों की संख्या। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, जिनको दिक्कत हो रही है औसत में, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब कहेंगे ठीक है सर, समझ गया। सर पद औसत दे रखा है सर, कितना? 12.5। देखिए औसत 12.5 दे रखा है। सर पदों की संख्या कितनी है? देखो 1 2 3 4 5। जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए समझा रहा हूँ, 5। अब मैं इसको जोड़ के, पदों का योग मतलब सबको जोड़ना। कहेंगे ठीक है सर, y का मान पूछा है। अच्छा देखना, तो 16.5 है, प्लस 9 है, प्लस 10.5 है, प्लस 12.5 है, प्लस y है। ठीक, कर सकते हैं? कहेंगे हाँ। सर 5 की इधर गुणा कर दूं? कर दे भैया। 12.5 गुणे 5 बराबर, देखिए 16.5 में पहले 10.5 जोड़िए, कितना आएगा? आप कहेंगे सर 17, 27 हो जाएगा। और 27 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा 36 हो जाएगा। कितना? 36। कितना हो जाएगा? 36। 36 में सर अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो 12.5 जोड़ूंगा 48.5 हो जाएगा, प्लस वाई आ जाएगा। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, इधर इसे जाके घटाना ही तो है, वाई की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 5 25 पॉइंट लगाएंगे, क्यों? एक के बाद पॉइंट है। 5 दूनी 10 और 2 12, एक कैरी, 5 1 5 और 1 6।
देखिए 0.5 में से 0.5 तो चला ही जाएगा, यानी 62 में से 48 घटाना है मुझे, कितना बचेगा? 14 बचेगा। अब तक तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो गई होगी मुझे लग रहा है, प्रैक्टिस कर करके, है ना। ऑप्शन नंबर बी। जीडी में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं कोई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। देखिए 144/33, ऑफ का मतलब गुणा, माइनस 132/13 गुणे 52/12, काटापीटी मचानी है। देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 11 दिया 33 होता है, 3 चौक 12 होता है। देखिए ये तो पूरा कट गया, इधर वाला तो पूरा कट गया, इधर वाला सॉल्व कर दे, 13 चौका 52, 4 दुनिया 4 तिया 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, खत्म हो गया। 4 माइनस 44, तो माइनस का ज्यादा है, तो 44 में से 4 जाएंगे, माइनस का 40 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें एक ऑप्शन दिया ही नहीं है, चलिए जो भी है, ये वाला ऑप्शन है हमारा, ठीक है आंसर, है ना सरल। अब तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा आप लोगों को, है ना। चलिए, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। मैंने क्या बताया था? विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी, ठीक, और समान दिशा में चालें घट जाती हैं। बताया था ना मैंने आपको, ध्यान देना, फिर से बता दिया। विपरीत दिशा जब भी होगी चालें जुड़ जाएंगी, समान दिशा में चालें घट जाएंगी। समान चाल से, अच्छा जी, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर। मैंने बताया था जो मेरी दूरी होती है ना, वही मेरी ट्रेन की लंबाई होती है, वही मेरी दूरी बन जाती है। वे एक दूसरे को 32 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक गाड़ी की चाल कितनी होगी? प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? अच्छा अब समान चाल है दोनों रेलगाड़ी की, चाल मुझे पता नहीं है, तो मैं एक्स मान सकता हूँ? आप कहेंगे हाँ, कहेंगे सर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल मुझे पता नहीं है, तो मैंने कितनी मान ली? एक्स मान ली। अब चाल अगर मैंने एक्स मान ली, तो पहली रेलगाड़ी की चाल एक्स मीटर प्रति सेकंड हो गई, दूसरे की भी एक्स मीटर प्रति सेकंड होगी। समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि भैया समान चाल है, समान चाल से, जी देखो ये लिखा है, दिख रहा है, तो दूरी मेरी कितनी हो जाएगी? कहेंगे सर दूरी तो रेलगाड़ी की लंबाई होती है, और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई भी 160 मीटर है, यानी कि पहली वाली की भी 160 होगी, दूसरी वाली की भी 160 होगी। सर समय मेरा 32 सेकंड दे रखा है, बिल्कुल। 2x बराबर कितना होगा? 16 दूनी 32 बटे 2 पंजे 10। एक्स बराबर कितना आया? 5 मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो क्या करोगे? 18/5 से गुणा कर देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए, क्योंकि जो मीटर प्रति सेकंड में आंसर सारे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो x बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल है। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो 18/5। सिंपल। क्या दे रखा था अभी? आप कह रहे थे सर मीटर प्रति सेकंड दे रखा था, यहाँ पे आंसर किस में आ रहा था जी? देखिए मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ रहा था, तो मुझे किस में चाहिए? इसमें। तो ऑप्शन में तो सारे किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आपको क्या किया? आपने 18/5 से गुणा कर दी, सिंपल सी बात है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? मैंने आपको घन के सारे फार्मूले लिखवाए थे, ध्यान है? मैं फिर से रिवीजन करवाता हूं। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात 3, ठीक। घन का, इसको नहीं याद है लिख लेना यहां से, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 गुणे भुजा की घात 2। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यही 3 चीजें पूछता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ये फार्मूले आपके तैयार होने चाहिए, मैं आपको फार्मूले भी लिखवाता जा रहा हूं, ठीक। अगर किसी को नहीं पता है तो अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, एक फार्मूले वाली छोटी सी कॉपी ले लीजिए 10-5 रुपए वाली, ठीक। उसमें सारे फार्मूले लिख लीजिए, पेपर के टाइम पे देख के चले जाना, बस पेपर निकाल दोगे। कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बस आपको बने रहना है, आपको गाइडेंस प्रॉपर मिल रही है यहाँ पे। तो अब की मुझसे क्या पूछा है? सेकंड वाली चीज पूछी, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कहेंगे सर 4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है,
और सर भुजा मेरी 13 है और 13 का स्क्वायर करेंगे, 4 गुणे 1, 13 का स्क्वायर सर 169 होता है। तो देखिए सर 9 चौक 36, 6, देखिए 2 में 6 दे रखा है इसलिए मुझे चेक करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक, 9 चौक 36, 3 करी 6 चौक 24 और 3 7, देखो 7 भी दे रखा है यानी 2 करी 4 और 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 से 76 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। ठीक, देख रहे हैं कितना सरल है। ठीक, सेट्स में बने रहना है, सेट्स में आपको बने रहना है। आज 16वां सेट है, हम 54 सेट करेंगे पूरे, ये मेरा वादा है। देख लो व्यूज नहीं आ रहे हैं लेकिन मैं तब भी आपको 54 सेट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सीरियस एस्पिरेंट चाहिए, जो सीरियस एस्पिरेंट है मेरे को वही चाहिए। कोई बात नहीं, ठीक, हम लोग साथ में जितने भी सीरियस बच्चे हैं ना साथ में मिलकर जुड़ेंगे। आप मेरे को बताओ क्या प्रॉब्लम, आप मेरे को कमेंट करो, मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, आगे देखिए सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। ए बी से 40% कम कुशल है, बी से 40% कम कुशल है, इसका मतलब देखिए ए बी से 40% कम कुशल है, इसका मतलब ये 60% कुशल होगा। आप यहाँ कहेंगे सर काट लूँ, 20 या 60, 20 पंजे 100। सर ये तो एफिशिएंसी आ गई, और आपने 50 और बताया, जो टाइम होता है ना वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है। ठीक कहेंगे, बिल्कुल सही बात है सर। तो सर कह रहे हैं बी एक दिन में 16 हेलमेट बना सकता है, 3 रेशियो की वैल्यू 16 दिन दे रखी है, 3 रेशियो की वैल्यू 16 दिन दे रखी है, तो उसी हेलमेट को बनाने में ए को कितने दिन का समय लगेगा? कहेंगे सर 3 रेशियो की वैल्यू अगर 16 दिन दे रखी है तो आप जल्दी से एक रेशियो निकाल लीजिए। मैं एक रेशियो निकाल लेता हूं, उसके बाद फिर आप मुझसे कुछ भी पूछिए। ठीक, एक रेशियो की वैल्यू 16/3 दिन, तो ए कितने दिन में कर रहा है? सर ए तो 5 रेशियो में लगा रहा है टाइम। कितना टाइम लगा रहा है? 5 रेशियो लगा रहा है। तो सर 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 16/3 गुणे 5, 16 पंजे 80, 80/3 है ऑप्शन में क्या? देखिए चौथा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, क्या बोलते हो, करोगे खुद से? ठीक, होमवर्क। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे पिछले वाली वीडियो में, मैंने देखा है। ठीक, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही था, सब बच्चों का आंसर सही था। ठीक, 5-6 बच्चों ने आंसर दिया था, सभी का आंसर बहुत बढ़िया था। ठीक है, आप इस सीरीज को फॉलो कर लेंगे ना, आपकी मैथ्स की कोई दिक्कत होगी नहीं। रही बात रीजनिंग की, तो टेंशन क्यों ले रहे हो यार, ये तो अभी निपट जाएंगे 54 सेट, उसके बाद हम लोग रीजनिंग करेंगे। ठीक, मैथ्स और रीजनिंग की टेंशन तो आप भूल ही जाइए। अब कहेंगे हिंदी में क्या करूं, उसका भी जुगाड़ है हमारे पास। ठीक है, हिंदी की भी एक वीडियो आएगी, मैराथन आएगी बहुत बढ़िया, पेपर के टाइम पे, है ना, पेपर से लगभग 20 दिन पहले। ठीक, पेपर से लगभग 10-15 दिन पहले या 20 दिन पहले एक वीडियो आएगी, बहुत लंबी वीडियो आएगी। ठीक, कम से कम लगभग 7-8-10 घंटे की एक वीडियो हम लोग करेंगे। ठीक, एक टीचर है मेरे पास, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, उनसे आप हिंदी की पढ़ने के बाद आपके हिंदी में से ना 20 में से 20 करेंगे। ऐसे मैं मैथ्स और रीजनिंग में वादा कर रहा हूँ ना, ऐसे आपकी हिंदी की भी टेंशन करना। अब आपके 3 सब्जेक्ट की टेंशन तो ऐसे ही खत्म हो गई। रही बात जीके की, तो जीके मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो आपने देखी हो, तो नहीं देखी हो तो जाके देखें उसे, बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, उसको जाके देखें आप लोग। पहले जो जो टॉपिक्स मैंने बताया ना, पहले आप उसको तैयार कर लीजिए। ठीक, क्योंकि जीके अगर आपकी तैयारी बिल्कुल ही कुछ नहीं है तो पहले आपको वो टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे। ठीक, अब बोले स्ट्रैटेजी वाली वीडियो जाके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, और मैथ्स में क्या है, क्वेश्चंस की वैरायटी तो सारे चैप्टर मिल रहे हैं आपको। ठीक, सारे चैप्टर मिल रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें फिलहाल डीआई नहीं आता, उस वाली वीडियो में बोल दिया था कि डीआई, अभी तक तो मुझे डीआई देखने को मिला नहीं, मुझे लगा था डीआई आता है इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपए में बेचता है, फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना सरल क्वेश्चन है, क्रय मूल्य 2800 रुपए है, 3500 रुपए में बेच रहे हैं। यार 2800 रुपए की चीज को 3500 रुपए में बेच रहे हो, 700 रुपए का फायदा हो रहा है, लेकिन मेरे को लाभ प्रतिशत पूछा है। और लाभ प्रतिशत क्या होता है सर, जितना लाभ हो रहा होता है उसका ऊपर लिख देते हैं, नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं, गुणे 100 लगाते हैं।
सर लाभ तो मेरा 700 है सर, क्रय मूल्य मेरा 2800 है, कॉस्ट प्राइस सर गुणे 100, तो लाभ प्रतिशत निकाल दूंगा मैं, बिल्कुल निकाल दूंगा। 0 से 2 जीरो कट गए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, और 100/4 कितना होता है? 100/4 होता है 25, 4 से काटेंगे 25 बचे, 25 चौक 100 होता है ना। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना ये जी। आगे बढ़ते, वाह, चलो इसको करते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 9वें क्वेश्चन पे आ गए। वीडियो को लाइक नहीं कराए ना तो लाइक कर दें आप, ठीक, वीडियो को लाइक कर दो, पैसे थोड़ी लग रहे हैं लाइक करने के, बार बार बोलना पड़ता है। देखिए 14 14 प्लस अलग कर लो, 12 12 प्लस अलग कर लो, यानी 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, कहेंगे ठीक। सर 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है सर। पॉइंट इधर भी पॉइंट इधर भी है, पॉइंट पॉइंट से गुणा होती है तो 2 अंक के बाद आ जाएगा क्योंकि दोनों में पॉइंट है, प्लस 144, 12 का स्क्वायर प्लस 169 2 के बाद। अब इसको जोड़ के तो लिखना है जनाब। देखिए 6 4 10 और 1 9, कितना कैरी? 1 कैरी, 9 4 13, 13 और 6 19, 19 और 1 20, 0 2 कैरी, 3 2 5, 5.09। कितना सरल था। पॉइंट देख के बच्चे डर जाते हैं जीडी वाले, जबकि पॉइंट में कुछ है ही नहीं यार, बचपन में सिखाया गया हमको। अगला क्वेश्चन, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक है। क्रय मूल्य से 28% अधिक है अंकित मूल्य, तो 100 से 128 हो गया होगा। आप कहेंगे हाँ सर, छूट जो है ना आपने 50 और बताया है, अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। अब की तो क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, ठीक है। यानी इसको 15% डिस्काउंट करके मैं बेच रहा हूँ, तो लाभ होगा या हानि होगी? कहेंगे ठीक सर, आपने फार्मूला बताया था। ध्यान है, हो गई, मैंने 50 और बताया कम से कम। मार्क प्राइस मेरा कितना है? 128। डिस्काउंट मेरा कितना है? 15% का डिस्काउंट है, तो 100 में से 15 जाएगा, आप कहेंगे सर 85/100 आ जाएगा। बराबर सर एसपी ही तो निकालना है, ठीक। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ठीक। 2 से काटी है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 चौक 8। अब देखिए 64 की 17 से गुणा करनी है, बटे में 10 आ गया, बराबर एसपी, ठीक। 17 चौका 68, 8, ठीक। 17 चौका 68 और 17 पंजे 85, 17 चौका 102, 102 और 6 108। कितना आया एसपी मेरा? एसपी मेरा आ गया 108.8। तो सर यहां मैं लिख देता हूं सर, 100 की चीज को 108.8 में बेच रहा हूं, तो 8.8% का ही तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है सर यहाँ कितने? 8.8 का। तो देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। कितना सरल क्वेश्चन है, और 50 बार बता चुका हूं मैं डिटो क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन, चलो इसको भी कराई देता हूं, ये तो सॉल्व ही ऑलरेडी। तो 24/3 दूनी 6 होता है, प्लस 1, 6 चौक 24, 4 और 1 5। पेपर पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी। ये देखिए चौथा ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन एक गायब है, लेकिन 5 आंसर है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कार का विक्रय मूल्य 640 रुपए, यदि कार को 60% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य कितना होगा? कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने कराया। अंकित मूल्य पूछ रहा है इस बार, और कहेंगे सर अभी तो आपने फार्मूला लिखाया था, 60% की छूट पर बेचा जा रहा है तो 40% में बेचा जा रहा होगा। और सर एसपी मेरा 640 है, देखो 0 से 0 कट गया, 4 16 चौक 64 होता है सर, 1600 एमपी आ गया। ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों में, कितनी जल्दी उड़ा सकते हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं? बहुत जल्दी उड़ा देंगे आप, बहुत ज्यादा जल्दी। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। 220 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 6:5 है। दूध और पानी और दूध का अनुपात 5:4 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा? कितना पानी मिलाना होगा? पानी मिलाना है, समझ पा रहे हैं? देखिए सर, वाटर और मिल्क का रेशियो दे रखा है 6:5।
और पानी और दूध के अनुपात को 5:4 करना है। अच्छा जी, तो कह रहा है सर कितना मिश्रण में पानी मिलाना है, इसका मतलब इसमें चेंजेस होंगे वाटर में, इसमें से मैं कुछ मिलाऊंगा। ठीक कहेंगे सर अगर पानी मिला रहे हैं और आपने 50 बार समझाया है, जो चीज मिलाते हैं उसका रेशियो बदलता है, ना कि दूसरे वाले का। यार मिल्क मेरा 5 था 4 कैसे हो गया, मिल्क मेरा 5 था 4 कैसे हो गया, बराबर करना पड़ेगा। कहेंगे हाँ सर बराबर करने के लिए 4 की 5 से गुणा कर दूं, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो यहाँ मेरे को 4 से गुणा करनी पड़ेगी। आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर अगर मैं इससे गुणा करता हूं तो वाटर और मिल्क 6 चौक 24 हो जाएगा। कहेंगे हाँ। 5 चौक 20 हो जाएगा। कहेंगे हाँ। सर यहाँ 5 25 हो जाएगा। हाँ यहाँ 5 चौक 20 हो जाएगा। अब देखो मिल्क सेम है, 20 उधर भी 20 उधर भी, इसका मतलब वाटर कितना मिलाया गया, देखो साफ साफ दिख रहा है 24 से 25 हो गया। इसका मतलब क्या है, एक रेशियो मिलाया गया। और तुम्हें 220 लीटर का मिश्रण दे रखा है, यानी 24 और 20, इसकी वैल्यू कितनी है 44 रेशियो। इसका मतलब 44 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 220, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे सर 22 दूनी 44, 2 पंजे 10, एक रेशियो की वैल्यू 5 लीटर। और वाटर कितना मिलाया, एक रेशियो तो वाटर मिलाया, ये देखिए एक रेशियो वाटर, एक रेशियो की वैल्यू 5 लीटर, तो पानी कितना मिलाया गया 5 लीटर पानी मिलाया गया। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मिक्सचर का ही है, एलिगेशन का मिक्सचर का क्वेश्चन कौन सा 13वां भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बढ़िया क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन है। पी क्यू को 40% के लाभ पर बेचता है। अच्छा पी ने क्यू को एक चीज बेची 40% के लाभ पर, इसका मतलब अगर पी 100 रुपए में खरीद के लाया है तो इसको 40% बढ़ाकर बेच रहा है। आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर 100 की चीज को 140 में बेचा होगा, बिल्कुल। क्यू जो है आर को बेच देता है, क्यू आर को बेच रहा है कितने परसेंट के लाभ पर, 80% के लाभ पर बेच रहा है। क्यू आर को 80% के लाभ पर बेच रहा है, तो क्यू ने आर को जब बेचा होगा तो 80% बढ़ा के बेचा होगा। आप कहेंगे हाँ सर 80% बढ़ा के बेचा होगा, इसने 40% बढ़ा के बेचा होगा। तो 140 की 80% बढ़ा के बेचेगा तो 180/100 करेगा। आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 18 चौक 72, 7 कैरी और 7 18 एकम 18 और 7 15, वो 25। ठीक कितना हो जाएगा 252, यानी इसने 140 रुपए में खरीद के 152 रुपए में बेच दिया। अब कह रहा है पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यार आर ने खरीदा तो इसके लिए तो ये तो क्रय मूल्य है और पी का क्रय मूल्य 100 है, तो पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, ये 100 रेशियो, ये 252 रेशियो। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 24, 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना रेशियो आ रहा है 25:63। कुछ भी नहीं करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा करते जाइए, आंसर आ जाएगा भैया। ठीक है समझ पा रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का कितना खर्च करता है 58%, उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाती है। अच्छा जी, तो उसके व्यय में 25% की वृद्धि की जाती है, और उसके व्यय में भी 25% की वृद्धि की जाती है, तो बचत होने वाली वृद्धि का प्रतिशत का पता लगाएं। देखो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, जो आय होती है ना वो खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। ठीक, यार मेरी आय मान लो 100 रुपए थी, अब तुम मैं कह दूं कि 80 रुपए खर्च कर रहे हो, तो बचाओगे कितना, कहोगे सर 100 रुपए आए 80 खर्च कर रहे हो तो 20 रुपए ही बचाओगे। तो देखो बचत और खर्च के योग की तो बराबर आय आ रही है मेरी। कहेंगे हाँ सर इतनी चीज तो समझ में आ गई। ठीक आ गई, अब ध्यान से समझना। आय जो है ना मेरी, एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च कर रहा है। कहेंगे सर अगर मेरी 100 आय है और अगर मैं 58% खर्च कर रहा हूं तो बचाऊंगा कितना। कहेंगे सर आय में खर्च घटा दो, आय में से कितना बचाऊंगा 42 बचाऊंगा। सर आय में ना, आप कह रहा है आय में 30% की वृद्धि की जाती है। अच्छा आय में 30% की वृद्धि की जाती है तो वृद्धि कर दो, यानी 100 से 130 हो गई होगी। ठीक, तो सर उसके व्यय में भी 25% की वृद्धि होती है। अच्छा देखो अगर मैं इसको 25% बढ़ाऊंगा ना, ध्यान समझना, ठीक ध्यान समझना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। देखो मुझे ऐसा लग, देखो साफ साफ दिख रहा है, लग क्या रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट में चीजें आ जाएंगी, और अगर पॉइंट में चीजें आ जाएंगी तो जीरो बढ़ा लो। ठीक, मान लो मेरी आय 1000 थी और 1000 का 58% 580 होता है,
है ना। 1000 का 58% 580 होता है, और 580 अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो 420 आएगा। ठीक, अब देखो अब थोड़ा सिंपल हो गया। कह रहा है खर्च में भी 25% की वृद्धि हो जाती है, खर्च में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले 580 खर्च कर रहा था, अब वो 25% बढ़ाकर खर्च करेगा। ठीक, तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से काटिए, 4 एकम 4, एक उधर गया 18, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी 145 की 5 से गुणा करनी है सिर्फ। देखिए 14 पंजे 17 होता है, 55 25 होता है, यानी अब 725 रुपये खर्च करेगा। समझ आया? चलो कोई बात नहीं समझ आया, आ गया होगा। 5 से गुणा ही करिए सिर्फ इसकी। 55 25, देखो 5 आता है, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। 55 25 5 आता, फिर 5 चौक 20 और 55 25 में 2 कैरी 22 हो जाता है, 2 फिर 5 को 5 2 725 आ गया। ठीक, अब खर्च मेरा 580 से कितना बढ़ा दिया, 732, और मेरी आय भी तो बढ़ गई थी। आय मेरी 13 सी, अब 1300 में से 725 सिर्फ घटाना है। देखो पॉइंट वॉइंट का कोई झंझट ही नहीं होगा अगर जीरो बढ़ा लेंगे तो। अब देखिए 10 में से 5 गया, आप कहेंगे 5, सर इधर मेरा 9 बचा, 9 में से 2 गया 7। ठीक, इधर मेरा 12 बचा, 12 में से 5 7 गया 5, यानी पहले मैं 420 रुपए बचा रहा था, अब कितना बचा रहा हूँ, 575 रुपए बचा रहा हूँ। सर कितना ज्यादा बचा रहा हूँ, आप कहेंगे सर देखिए 5 5 और 155 रुपए अधिक बचा रहा हूँ। कितना अधिक बता रहा हूँ, 155 रुपए। सर 155 रुपए जो बचा रहे हैं ना, यही तो पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि बताइए, तो सर जो बचाते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और किसके ऊपर बचा रहे हैं, 420 के ऊपर बचा रहे हैं, गुणे 100। देखो 0 से 0 कट गया। ठीक, काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक, 2 पंजे 10, अब नहीं कटेगा जी देखना। 55 25 के 5 2 कैरी, 55 25 के 5 2 कैरी, फिर 55 25 के 5 2 कैरी थे 7, फिर 2 बचा, 5 एकम 5 होते 7, काटना ही तो है। 21 तियां 63 होता है, 21 तियां 63 होता है, 3 वाला एक ही ऑप्शन है, पूरा काटने की जरूरत ही नहीं है। 21 चौक 84 ज्यादा हो जाएगा, मुझे 3 बार चाहिए तो 36.9 आएगा आंसर इसका। हो गया ना सरल, पूरा काटने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑप्शन में 3 वाले और होते, समझ पा रहे हैं, 3 वाले और होते तो मैं काटता, मैं क्यों काटूं भाई, मैं अपना क्यों टाइम किल करूं, जबकि मुझे पता लग गया कि एक ही ऑप्शन में। समझ पा रहे हैं आप लोग टाइम कैसे बचाना है। देखिए ये मैं इतना समझा रहा हूं, और अगर आपने बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से देखा, मैं 50 बार कहता हूं जब भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, उसको इतने ध्यान से देखो, सारी चीजें छोड़ के इतने ध्यान से देखो जैसे तुम उसको देखते हो। समझ रहे हो? जैसे तुम उसको देखते हो वैसे क्वेश्चन को देखो। पसंद आया तो लाइक कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। जेई 3 4 प्रॉफिट लॉस एवरेज, जेई बार बार रिपीट हो रहा है, प्रॉफिट लॉस एवरेज, ठीक है, डिस्काउंट, बस यही सब आ रहा है बार 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 बार, मोस्टली क्वेश्चन यही आ रहे हैं इतने सेट्स में। ठीक है, एक कार का प्रारंभिक मूल्य 15,000, 15,000 नहीं, 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए। कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य से 20% की कमी होती है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। अच्छा जी, प्रत्येक वर्ष 20% की कमी हो रही है, इसका मतलब सर 80% में बेच रहा होगा। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो पहले वर्ष 20% की कमी करी ना आपने। सर ये तो 2 वर्ष बाद का पूछ रहा है, तो ठीक है 1 वर्ष और आगे चले जाओ, फिर 20% की कमी की होगी, 80% बेचा होगा। सर 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं, काट दे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं, काट दे। सर कुछ नहीं बचा, 8 64 गुणे 15 गुणे 100, 2 जीरो जो जे वाले थे उसको 100 लिख दिया मैंने अलग से। देखिए 15 चौका 60 और 15 छक्का 90, 96, और सर 2 जीरो जी 96,000 रुपये हो गई उसकी कीमत 2 साल बाद मूल्य घटकर। कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन था ना सरल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाया करे वैसा वैसा करते जाया करें। कितना सरल क्वेश्चन है, 50 और करा चुका हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ अब तो मुझे लगता है। मुझे कमेंट में बताओ 20 में से कितने हुए आपके यहाँ पे। ठीक, कमेंट करके बताया करो मुझे 20 में से कितने हुए आज आपके। यार देखो, अगर तुम कमेंट करोगे ना तो तुम्हें खुद अपनी ग्रोथ समझ में आएगी कि यार कल मुझसे 13 हुए थे तो आज 14 हो रहे हैं, या कल मुझसे 15 हुए थे तो आज 12 हो रहे हैं, कहाँ कमी हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं इन चीज को कमेंट करो आप लोग। ठीक, ई का 30% एफ के 60% के बराबर है। ई अनुपात एफ का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा कहेंगे सर 30 का दुगना 60 होता है, और सर अंश से अंश कटता है, हर से हर कटता है, अगर चीजें बराबर में दी हो तो। सर ई और एफ का रेशियो पूछा है, एफ को मैं नीचे ले आ रहा हूं तो कहेंगे 2:1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हो गया ना, कितना सरल क्वेश्चन, कितना सरल क्वेश्चन हो गया।
जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा आप करते जाइए। अभी तक आपको 100% कॉन्फिडेंस आ गया होगा। आगे मैं बहुत सारी चीजें लाने वाला हूँ, ठीक है, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, लेकिन मैं जो देखेगा ना उसका बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है 100%। मैंने क्या बोला है, रीजनिंग का प्रॉमिस किया ना। रीजनिंग मैं आपको कराऊंगा, रीजनिंग में ऐसे ऐसी ड्रिल्स बताऊंगा ना, इसमें आप इतने टाइम बचा सकते हैं। 20 में से 20 आपके कहीं नहीं जाएंगे। और 20 में से 20 अगर नहीं भी कर पाए, कहीं अटक गए ना, तो 19 तो अलग 100% कर लेंगे। कहाँ अटकोगे कहाँ नहीं अटकोगे, ये भी मैं एक मॉक टेस्ट देके दिखाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी पे कराऊंगा लाइव वो भी, ध्यान समझना। एक काम को 55 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, वह 20 दिन तक काम करता है और फिर शेष काम को बी अकेले 49 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर एक साथ उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ध्यान समझना बिल्कुल ध्यान से, ठीक। कुल कार्य क्या होता है? आप कहेंगे सर कुल कार्य ना, जो भी मेरी क्षमता होती ना उसकी अगर मैं दिन से गुणा कर दूं तो मेरा कुल कार्य निकल आता है। कहेंगे ठीक है। कहेंगे सर अगर एक ही क्षमता पता होती ना, एक ही क्षमता पता होती ना, और मैं दिन तो सर मुझे पता ही 55 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो सर मेरा कुल कार्य निकल आता। कुछ समझ पा रहे हैं अभी तक? कहेंगे हाँ सर, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। कहेंगे सर आपने कुल कार्य तो निपटाना है। हाँ। कहेंगे सर अगर 55 ए की एफिशिएंसी पता लग जाती तो कुल कार्य निकल आता। और सर इसका मतलब मेरा कुल कार्य यही है, फिलहाल के लिए यही मान लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि मुझे अभी ए की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन है तो यही ना। कहेंगे सर ए जो है ना, इस कुल कार्य का पहले 20 दिन काम करता है, ठीक। फिर बी जो है, जो बचा कुल शेष काम, वो 49 दिन में निपटा देता है। तो सर ये जो काम किया गया जे भी तो इसी के बराबर होगा। कहेंगे हाँ। देखो अब मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। ए देखो यहाँ 55 ए हो गया, यहाँ 20 ए हो गया, 20 ए अगर मैं इधर ले आऊंगा माइनस का, और इधर 49 बी बचा। 55 ए में से अगर 20 ए मैं घटा दूंगा तो 35 ए बचेगा। आप कहेंगे हाँ, 49 बी। सर ए को मैं इधर भेज दूं, भेज दे भाई, 49/35। देखो मैं एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया, 7 7 49, 7 5 35। ए की एफिशिएंसी 7, बी की एफिशिएंसी 5। तो कह रहा है सर ए और बी मिलकर, दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो तो कहेंगे पहले तो जो कुल कार्य पता होना चाहिए। कहेंगे सर कुल कार्य तो निकल गया, देखो मुझे ए की एफिशिएंसी पता लग गई, 7 × 55, 7 5 35, 3 कैरी, 7 5 35 और 3 38। सर कुल कार्य है मेरा 385। सर दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे? इसकी 7 एफिशिएंसी, इसकी 5 एफिशिएंसी, यानी टोटल कितनी? 12। टोटल कितनी? 12। तो 385 काम 12 की एफिशिएंसी से करना है। 385/12 काटेंगे तो देखो ऑप्शन में वो तो काट लेंगे, है ही नहीं ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है। हो गया ना सरल, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, पुराना क्वेश्चन देखिए, सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित। साधारण ब्याज में मैंने कहा था जब भी गुना वाला क्वेश्चन आए तो साधारण ब्याज एक कम करके लिख देना। देखिए अगर 3 गुना दे रखा है तो साधारण ब्याज 2 गुना हो जाएगा। और मूलधन सदैव एक होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। दर निकालनी है। सर 3 गुना दे रखा है तो साधारण ब्याज कितना करूंगा? मैंने क्या कहा था, 3 गुना दे रखा है तो एक कम करके सर 2 गुना कर दीजिए। और साधारण ब्याज हमेशा एक हो जाता है। दर मेरी कितनी है सर? दर ही तो निकालनी है, दर ही तो निकालनी है। समय मेरा कितना है? 34 बटे 100। काटते हैं भाई, देखो 17 दूनी 34 होता है, 100 को अगर मैं इधर भेज दूं तो 100/17 बराबर 8, ठीक। काटना पड़ेगा, देखो 100/17, 17 पंजे 85, कितना बचा? 15, यानी 150। 17 8 136, यानी कि पॉइंट लगाऊंगा 8 आ जाएगा, ठीक। पॉइंट लगाऊंगा 8 आ जाएगा, क्योंकि 153 तो ज्यादा हो जाएगा, मुझे 150 लाना है, तो 5.8 समथिंग कुछ आ रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन 5.8 कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर दो दिए होते ना 5.8 5.8 फिर मैं चेक करता आगे, और दिया ही नहीं है तो आगे क्यों चेक करना भैया? इतना टाइम थोड़ी है, एग्जामिनर यही तो टेस्ट कर रहा है कि आपके पास बुद्धि कितनी है। चलिए अगला क्वेश्चन। 11 छात्रों के, कितना? 11 छात्रों के एक समूह द्वारा औसत अंक 53 है। देखो वीडियो को पॉज करो, मैं चाहता हूं इसको पहले खुद से करो, ठीक। उसके बाद आपको लाइक करना पड़ेगा सोल्यूशन, फिर सोल्यूशन देखना कि मैं कैसे कर रहा हूं और जल्दी कितना हो गया। समझ पा रहे हैं? देखना जल्दी कितना हो गया। पहले पॉज करके पहले खुद करो इसको, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। 11
छात्रों का औसत कितना है? 53। ये नंबर लिख देता हूं यहाँ। सर 13 छात्रों का औसत 48 है। सर सभी 24 छात्रों का औसत लगभग कितना है? अच्छा देखो, इन दोनों में से कोई मैं एक ले लेता हूं। मान लो मैंने 48 ले लिया, ठीक। तो ये 48 से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर 48 से 5 ज्यादा है। ये 48 से कितना ज्यादा है? सर 0। बिल्कुल ज्यादा नहीं है, ये तो 0 है। ठीक। कहेंगे सर 24 सारे विद्यार्थियों का पूछा है, 24 का पूछा है। अच्छा, अगर पूछा है ना तो ये तो एवरेज निकालना पड़ेगा। कहेंगे हाँ, तो जो मैंने माना है ना उसको यहाँ लिख दिए 48, ठीक। अब देखिए ये 5 की इससे गुणा कर रहे हैं। कहेंगे सर 11 पंजे 55 होता है। इसकी जब मैं इससे गुणा करूंगा तो कहेंगे सर 0 ही आएगा। बटे कितने बंदों में बट रहा है? सर 11 और 13 तो पूरे 24 है, ठीक। तो सर 48 प्लस 55 बटे 24 कर दूं क्या? हाँ कर दे। 24 दूनी 48, यानी 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 48 प्लस 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना? मुझे नहीं पता, यानी 50 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए। ऑप्शन में कितना है? एक ही ऑप्शन है। खत्म। आया ना मजा? ठीक है, देखो कितनी शॉर्टकट में हो गई सारी चीजें, ठीक। मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो मैं पहले ट्रेडिशनल मेथड भी कराता हूँ, बेसिक यानी। फिर मैं शॉर्टकट बताता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ, कैसी कौन सी चीजें आई, और बहुत बढ़िया हमारा सिलेबस चलता है, ठीक है। ठीक, बहुत से बच्चे बहुत सिलेक्शन ले भी चुके हैं, ठीक है, मिलने आते हैं, लेकिन मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ दिखावा भी कर नहीं रहा हूँ, है ना। देखेंगे इन फ्यूचर अगर मन हुआ तो, तभी मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ चैनल सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे खत्म। वीडियो को लाइक कर दो यार, देखो कितनी मेहनत चल रही है, कितने अच्छे अच्छे तरीके बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल स्टक कर गया 125 पे, आगे बढ़ ही नहीं रहे। जो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और वो बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है, वरना आपको पता कैसे लगेगा नई वीडियो आ गई, ठीक। सपोर्ट आप मुझे लाइक करके दिखा सकते हो, मुझे पता लगेगा ना कितने सीरियस एस्पिरेंट हैं। लाइक से ही पता लगेगा आप कितने सीरियस हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।